नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। अटल टनल और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी, पर्यटकों ने जमकर की मस्ती। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में गुरुवार रात को हुई बर्फबारी से कई बस रूट घंटों तक अवरुद्ध रहे। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर में ताजा बर्फबारी होने के बाद सुबह के समय वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकी। दोपहर तक सैलानी परिवहन निगम की बसों और अन्य गाड़ियों में टनल होकर सिस्सू पहुंचे, जहां सैलानियों ने ताजा बर्फ में खूब मस्ती की। वहीं बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अभी बंदिशें लगाने को तैयार नहीं हिमाचल सरकार, टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने के ऐलान के बाद भी हिमाचल प्रदेश सरकार अभी प्रदेश में बंदिशें लगाने को तैयार नहीं है। 27 दिसंबर को मंडी में सरकार के 4 साल का जश्न मनाया जाना है। इसी दिन बड़ी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित करना भी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में अभी तक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया। ऐसे में सरकार फिलहाल नाइट कर्फ्यू और प्रदेश में बाहर से आने वाले नागरिकों को लेकर कड़ा फैसला नहीं ले रही। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के डीसी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। हाईवे पर ट्रक पलटा, चालक समेत 2 लोगों की मौत, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पावटा साहिब कालाअंब नेशनल हाईवे 7 पर धौलाकुआं के समीप ट्रक पलटने से चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल का सिविल अस्पताल पावटा साहिब में उपचार किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी वीर बहादुर मौके पर पहुंचे। कुल्लू के स्कूल्स में 3 से 19 जनवरी तक छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सरकारी और स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल्स में 3 से 19 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल्स की छुट्टियों में बदलाव के बाद शुक्रवार को कुल्लू जिले के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया है। 17 दिन की इन छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए व्हाट्सएप से शिक्षण सामग्री देने का कार्य जारी रहेगा। हर घर पाठशाला अभियान के तहत विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाई जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को जिला उप निदेशक कुल्लू को छुट्टियों के शेड्यूल में किए गए बदलाव के संदर्भ में पत्र जारी कर दिया। हिमाचल में 30 नए मामले, विदेशों से लौटे 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 30 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 405 पहुंच गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3,854 पहुंच गया। शुक्रवार को 4,999 लोगों के सैंपल लिए गए। उधर विदेशों से 3 और लोगों के कोरोना पॉजिटिव होकर हिमाचल लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें आइसोलेट रहने के निर्देश दिए। ये शिमला, मंडी और कांगड़ा जिले के हैं। 25,000 घूस लेने के आरोपी एसएचओ को हाईकोर्ट से 31 तक अंतरिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले में नादौन थाने के एसएचओ नीरज राणा को 31 दिसंबर तक अग्रिम जमानत दी। एसएचओ पर रिश्वत लेने, विजिलेंस टीम को जान से मारने की कोशिश करने और गाड़ी में चरस रखने का आरोप है। प्रदेश उच्च न्यायालय में नीरज ने अधिवक्ता के जरिए जमानत की अर्जी दी थी। इसमें दलील दी गई कि उस पर लगे आरोप गलत हैं। प्रार्थी की ओर से दायर 3 जमानत याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश सीबी पारोवालिया ने अग्रिम जमानत दी। आरकेएमबी में भिड़ी एबीवीपी और एसएफआई की कार्यकर्ता। विश्वविद्यालय के बाद अब राजकीय कन्या महाविद्यालय में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो गई। इसका एबीवीपी ने वीडियो वायरल किया है। ये कॉलेज के गेट पर दोनों संगठनों की छात्रा कार्यकर्ता के बीच हुए झगड़े का 41 सेकंड का वीडियो है। इसमें गेट के दोनों ओर खड़ी कार्यकर्ता एक दूसरे से हाथापाई करती नजर आ रही हैं। एक छात्रा को गले से पकड़ रखा है। दोनों गुटों में कहासुनी हो रही है। इस घटना को लेकर दोनों संगठन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। घटना करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। पीएम मोदी की रैली, मंडी सुंदरनगर से ही जुटेंगे 51,000 कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर मंडी में 27 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भाजपा ने 89,000 कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सभी संगठनात्मक जिलों के लिए पार्टी ने विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ता पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। मंडी और आसपास के क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया गया है। फिर 1,000 करोड़ का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार।
हिमाचल प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए की 2 अधिसूचनाएं जारी की। इस कर्ज को वर्ष 2031 और 33 तक चुकता किया जाएगा। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। ये ऋण हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के नाम पर लिया जा रहा है। हालांकि इसे कर्मचारियों को नया वेतनमान देने पर खर्चा जाना है। नौकरी की तलाश है तो यहां आए। 313 पदों के लिए होंगे कैंपस साक्षात्कार। हिमाचल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 29 दिसंबर को कैंपस साक्षात्कार से 313 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ये कैंपस साक्षात्कार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन में 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोजित किए जाएंगे। कैंपस साक्षात्कार में 9 कंपनीज युवाओं का चयन करेगी। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी संदीप ठाकुर ने दी है। ओमिक्रॉन के लिए हिमाचल सरकार ने उठाया सख्त कदम, उपायुक्तों को दिए ये निर्देश। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी इस वेरिएंट के केस आ चुके हैं। इसी को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ राज्य में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने जिला प्रशासन को अपने संबंधित जिलों में कोविड-19 से संबंधित उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए साल को मनाने के लिए देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए पर्यटकों के द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। 5 गुना पैसे बनाने के चक्कर में 13 लाख लुटा बैठा पूर्व सैनिक, जाने पूरा मामला। हिमाचल के मंडी जिले में शातिरों के झांसे में आकर एक पूर्व सैनिक अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठा। मामला पधर उपमंडल की झंटीगिरी तहसील के अंतर्गत आते गांव टिक्कन का है। ठगी का एहसास होने के बाद पूर्व सैनिक पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में पूर्व सैनिक केसर सिंह ने बताया कि वो भारतीय सेना से 2020 में रिटायर्ड हुआ। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी एक होटल में व्यक्ति से मुलाकात हुई। एक व्यक्ति ने उसे निवेश संबंधित योजनाएं बताई और बाद में एक लड़की को लेकर उसके घर आ पहुंचा। हिमाचल में बुजुर्ग की हत्या, मरने से पहले महिला कर गई बड़ा खुलासा। पुलिस थाना कांगड़ा के तहत हलेड़ कला में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक महिला छत से गिरने के कारण घायल हो गई और उसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले घायल महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं हलेड़ कला की रहने वाली शकुंतला देवी पत्नी रोशन लाल निवासी बड़ी हलेड़ की बहू सुमना कुमारी पत्नी स्वर्गीय संजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार दोपहर को अपनी जेठानी अनीता के साथ घर के अंदर बैठी थी और उसकी सास शकुंतला देवी घर की छत पर बैठी थी। तभी उनका पड़ोसी उनके लेंटर पर आकर उसकी सास के साथ धक्का मुक्की करने लगा। जब वो और उसकी जेठानी छत के ऊपर आई तब उसने अपनी सास को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने उसकी सास को जोर का धक्का दिया और वो छत के किनारे गिरने के बाद चोटिल हो गई। बिजली चोरी कर अपने ही विभाग को चूना लगा रहा था एसडीओ, जानिए कैसे पकड़े गए जनाब। सिरमौर जिले के उपमंडल पापटा साहिब के अंतर्गत आते गोंदपुर में विद्युत बोर्ड का एक सहायक अभियंता बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। विद्युत बोर्ड ने एक शिकायत के आधार पर एसडीओ के सरकारी आवास का निरीक्षण किया तो पाया कि मौके पर बिजली का मीटर ही गायब था। अधीक्षण अभियंता पापटा ने स्वयं मौके पर जाकर एसडीओ की इस चोरी को पकड़ा है। एसडीओ द्वारा अब तक की गई बिजली चोरी से बोर्ड को कितना नुकसान पहुंचा, इसका आकलन किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने जड़ा आरोप, बोले प्रधानमंत्री की रैली के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर मंडी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप जड़ा। शुक्रवार देर शाम ऊना मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार के कंधे कमजोर हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री की रैली का भार भी सहन नहीं कर पा रहे। इस रैली में भी भीड़ जुटाने का लक्ष्य और सरकारी विभागों को दिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्य सचिव के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पत्र को दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में जिन लोगों को विभिन्न विभागों में सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं मिली, उनको रैली में पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।